आज हम तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी जमुना ड्राइवर को सुनने जा रहे हैं। इस मूवी में ऐश्वर्या राज ने एक ड्राइवर का रोल निभाया है। मूवी में जमुना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके पिता ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने उनका मर्डर कर दिया है। तो जमुना अपने पिता की कार चलाकर अपना घर चलाती है। जमुना का कार चलाना उसके रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो जमुना की मामी उससे कहती है कि तुम्हारा भाई बैंगलोर में सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा है, उसकी तरह तुम भी क्यों नहीं कोई अच्छी जॉब कर लेती, मुझे तुम्हारा कार चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर वहाँ से चली जाती है। जमुना चेन्नई में अपनी माँ के साथ रहती है जो कि पैरालाइज्ड है। अगले सीन में एक आदमी का कुछ लोग मर्डर करते हैं और यह मरा हुआ इंसान इस शहर के आईजी का बेटा होता है। अगले सीन में पुलिस को सीसीटीवी के जरिए उन 3 लोगों के बारे में पता चलता है और एक आदमी का फ़ोन नंबर भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह 3 लोग मिलकर एक एमएलए जिसका नाम नरसिम्हा होता है उसका मर्डर करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। तो वो लोग एक कैब बुक करते हैं। वो कैब जमुना का ही होता है और वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उनकी शक्ल गुंडे बदमाश जैसी होती है, इसीलिए जमुना उनसे ट्रिप कैंसिल करने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बावर्ची हैं, उन्हें एक शादी में जाना है, तो जमुना उन्हें ले जाने के लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद वो अगले पैसेंजर को लेती है जो कि उन तीनों को पसंद नहीं आता, क्योंकि यह सोच रहे थे कि सुनसान जगह देखकर लड़की को मारकर कार लेके भाग जाएंगे, लेकिन एक और पैसेंजर आने पर इन लोगों का प्लान बिगड़ सकता है। तो वो लोग उस आदमी को पैसे देकर दूसरे कैब लेने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी बात नहीं मानता। फिर रास्ते में जमुना को उसका अंकल मिलता है जिनकी कार का डीजल ख़त्म हो जाता है। तो जमुना डिक्की खोलकर उसे डीजल देने लगती है। तभी उसे डिक्की में चाकू तलवार दिखाई देते हैं। ये देखकर वह डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंकल से मदद मांगती वो डीजल लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में नरसिम्हा को पता चलता है कि एमएलए उसको मारने के लिए आदमी भेज रहा है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ गुंडों को हायर कर लेता है। और वहीं हम 2 लोगों को देखते हैं जो नरसिम्हा के घर के बाहर इन 3 लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले सीन में पुलिस को पता चलता है कि वो तीनों एक कार में जा रहे हैं और उस कैब को एक लड़की चला रही है। तो एसीपी जमुना को फ़ोन करते हैं। जमुना बड़ी होशियारी से पुलिस को इन तीनों के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी एक स्पीड ब्रेकर की वजह से लाउडस्पीकर ऑन हो जाता है, जिससे कि उन लोगों को पता चलता है कि पुलिस से बात कर रही है। तो वह लोग जमुना को धमकी देते हैं कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उनके गैंग जमुना के घर वालों को ख़त्म कर देंगे, जिस पर जमुना डरकर उनका साथ देने लगती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहां जाती है और चुपके से वह लोग सारे पुलिस वालों को मार देते हैं, लेकिन एसीपी बच जाता है। अगले सीन में कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिखाया जाता है। शहर में किसी का भी मर्डर करवाना हो तो सब लोग इसी को सुपारी देते हैं। तो नरसिम्हा उसी आदमी को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे नाम की सुपारी ली है, जिस पर वह जवाब नहीं देता और फ़ोन रख देता है, जिस पर नरसिम्हा समझ जाता है कि यह काम इसी का है। वहीं दूसरी तरफ जमुना चालाकी से पैसेंजर को नीचे गिरा देती है, जिससे कि वह पुलिस की मदद लेकर उसे बचा पाए, लेकिन यह बात गैंग लीडर समझ जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। और दूसरी तरफ एसीपी उसी पैसेंजर को बिठाकर जमुना को ढूंढने लगता है। अगले सीन में वह लोग नरसिम्हा के घर पहुंच जाते हैं और यह लोग नरसिम्हा के लोगों को मारने लगते हैं। नरसिम्हा और उसका बेटा भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें मारने के लिए गेट पर ही रेडी होता है, लेकिन नरसिम्हा का बेटा उसे मारता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है और जमुना उन दोनों के साथ भागने लगती है, लेकिन अचानक कार रुक जाती है। तभी गैंग लीडर आकर नरसिम्हा को मारने लगता है, लेकिन नरसिम्हा का बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है। तब गैंग लीडर और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और वह मिलकर नरसिम्हा के बेटे को मारने लगते हैं। यह देखकर नरसिम्हा के होश उड़ जाते हैं और गैंग लीडर नरसिम्हा को मारने ही वाला होता है। तभी पुलिस वहां आ जाता है, जिससे कि उन्हें वहां से भागना पड़ता है और वो चारों फिर से जमुना के कार में बैठते हैं, लेकिन उनका एक साथी पीछे रह जाता है, तो वह उसे छोड़कर जमुना के साथ भाग जाते हैं।
अगले सीन में नरसिम्हा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वहीं दूसरी तरफ यह लोग जा रहे होते हैं, तब गैंग का एक लीडर जमुना को छेड़ने लगता है और तभी कार पलट जाती है और सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन जमुना उसमें बच जाती है। फिर अगले सीन में जमुना को भी हॉस्पिटल लाया जाता है और नरसिम्हा अपने बेटे की हालत पर बहुत बेबस लगता है। तब जमुना उसके पास आकर बैठती है और हमें एक ट्विस्ट का पता चलता है कि नरसिम्हा की सुपारी एमएलए ने नहीं बल्कि जमुना ने दी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जमुना का फादर मूर्ति एक टैक्सी यूनियन लीडर होता है और वह नरसिम्हा के बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो नरसिम्हा कॉन्ट्रैक्ट किलर को जमुना के फादर की सुपारी देता है, जिसकी वजह से वह गैंग को भेजकर उसके फादर को मरवा देते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट सीन में आता है और हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है कि इस गैंग का एक आदमी अभी भी जिंदा होता है और यह और कोई नहीं बल्कि जमुना का ही भाई होता है। वह बेंगलुरु में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बल्कि जमुना के ही कहने पर वह इस गैंग में मिल जाता है और जानबूझकर जमुना की कैब बुक करता है। और उनका प्लान होता है कि वह गैंग के जरिए नरसिम्हा को मरवा देंगे और फिर यह दोनों मिलकर गैंग लीडर और उसके साथियों को मार देंगे। लेकिन पुलिस की एंट्री होने पर इनका प्लान बिगड़ जाता है। अगर पुलिस इस गैंग को पकड़ लेती तो नरसिम्हा बच जाता, इसीलिए वह जानबूझकर लाउडस्पीकर ऑन कर दी, जिससे कि गैंग को पुलिस के बारे में पता चलता है और वह सारे पुलिस वालों को मार देते हैं। और कार को भी जानबूझकर ही पलटा गया था। फिर मूवी में प्रेजेंट सीन में हम आते हैं जहां जमुना नरसिम्हा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी नरसिम्हा के बेटे की लाश को लाया जाता है और यह देखकर नरसिम्हा पैरालाइज्ड हो जाता है और जमुना उसे नहीं मारती और कहती है कि तुम्हें मौत से भी बड़ा सज़ा मिला है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।